Hello everyone, welcome to our channel माता मोहिंदई ओसवाल पब्लिक स्कूल। ओवरव्यू है ये आपका, ताकि जो भी बुक में मैं आपको बताऊंगी वो चीज़ आपको क्लियर होती जाए साथ साथ में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ये टॉपिक क्लियर करने के लिए, ये पूरा चैप्टर क्लियर करने के लिए ये टॉपिक का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्ट, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रेस्ट बॉडी क्या होती है, जब उसका जो स्टेट है, पोजीशन जो है उसकी किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू चेंज ना हो, जो जहाँ पर है वहीं पर रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में है वो बॉडी। मोशन यहाँ पे क्या है, अगर किसी बॉडी का जो पोजीशन है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट में चेंज हो तो हम उसे मोशन, बेसिकली चलना जो होता है वो मोशन है। अगर वो रुका हुआ है बंदा तो हम क्या बोलेंगे, वो बंदा रेस्ट में। जैसे कि ये शॉप है, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये जो शॉप है, अगर मैं ये इसको देखूं तो अगर ये स्कूटर लेकर चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये बंदा मोशन में है। कैसे देखेंगे, ये शॉप देखेंगे, ये शॉप रुकी हुई आपको दिखेगी और उसके रिस्पेक्ट में ये बंदा क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो स्कूटर पे जो पर्सन है वो मोशन में है और ये जो शॉप है वो रेस्ट पर है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो आपके आसपास पड़ी हुई है, कोई भी मिट्टी किसी भी चीज़ से बनी हुई है, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डायरेक्ट ऑलरेडी हमने मैग्नीट्यूड क्या है वो पढ़ लिया है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जैसे कि कोई स्केल है 15 मीटर का, 15 सेंटीमीटर का, तो हम क्या बोलेंगे, 15 सेंटीमीटर उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे कि आप 10 किलोमीटर चल चुके हो तो 10 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली स्केलर क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि स्पीड, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस, डिस्टेंस आप मान लो आप पैदल चल रहे हो, आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर आपको ये पता नहीं है, आपने 10 किलोमीटर चला है लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप कौन से डायरेक्शन में चल रहे, तो वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका तो मैग्नीट्यूड हो, यानी जिसकी वैल्यू तो आपको पता हो, साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी पता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर स्पीड प्लस, अगर मैं स्पीड में अगर डायरेक्शन को भी शो कर दूं तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये स्पीड ही होती है, पर स्पीड में डायरेक्शन को हम डिटरमाइन नहीं करते, और वेलोसिटी में हम वहाँ ये भी बताते हैं कि स्पीड कितनी है और ये भी बताते हैं कौन से डायरेक्शन में चल रही है। एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका पार्ट हम बुक में पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी बॉडी ने ट्रेवल किया हो। मोमेंटम भी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी इन मोशन। जिस इस चैप्टर में हम थ्रू आउटली क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में डिस्टेंस पढ़ लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली। स्पीड सिंपल, जैसे कि कोई 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, कोई 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है। वेलोसिटी, इसमें क्या है, अगर स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड कर दी जाए, जैसे नॉर्थ, आप बाइक चला रहे हो, कौन से डायरेक्शन में चला रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में चला रहे हो, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी। अगर मैं ये बोलूँ कि कोई 40 किलोमीटर की से बाइक चला रहा है तो वो क्या है, स्पीड है। अगर मैं ये बोलूँ कोई जो बाइक है नॉर्थ की डायरेक्शन में 40 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है, तो वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में, और क्या होता है, हर एक टाइम इंटरवल पे उसका जो स्पीड होता है सेम होता है, तो यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म, सेम इंटरवल में उसका डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन पढ़ने वाले ग्राफ्स, हम कुछ इक्वेशंस जो ग्राफ है, जो स्पीड है, डिस्टेंस है, उसको ग्राफ से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ने वाले हैं। बुक में आपको ये सारा मैं बताऊंगी। ये ऑल ओवर टॉपिक है, या इसके कुछ पार्ट हम तो पढ़ चुके हैं या फिर कुछ पार्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलरेडी हमने किया हुआ है, देखा ही आपने। ये क्या होता है, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने एक्चुअल में कितना चला है वो,
वो क्या होता है उसका, वो उसका डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है सॉरी, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हो सकता है, एक ही चीज़ हो सकता है ना, या तो आप यहाँ से चल रहे हो तो आप कितना, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर चल रही है, तो 10 सेंटीमीटर क्या है आपके पास, ये आपका डिस्टेंस है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ पे जाता है, तो कितना, 60 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये क्या उसका डिस्टेंस है। नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो एक्चुअल में लेंथ होता है हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, आपको समझाया जा चुका है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। मान लीजिए यहाँ पे ए बॉडी है और ये क्या आपके पास, ये आपके पास बी पॉइंट है। आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, पर आप क्या करते हो, आप यहाँ से यहाँ पे ना जाकर इधर उधर यहाँ पे घूम घाम के फिर बी पॉइंट पे जाते हो। तो आप ये जो जिगजैग लाइन में चल रहे हो, ये तो डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। Distance is the actual path length traveled by an object. It is the shortest distance between initial and final point. ये जो अपने पास ए था इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। डिस्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है, पूरा देख के बता सकते हैं भाई कितना किलोमीटर चल रहा है। आगे देखो, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई हमें पता होता है डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस साइड को होगा, किस डायरेक्शन में होगा। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांट बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लीजिए, इट कैन बी ज़ीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। आपको मैंने ऑलरेडी एक बताया भी हुआ है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ ज़ीरो कैसे हो जा सकता है। ये देखिए, आप मान लीजिए आप, ये ए पॉइंट है, ठीक है, आप यहाँ से जाते हो इधर घूम घाम के सारा करके फिर से आ जाते हो, इनिशियल पॉइंट भी यही है, आपका फाइनल पॉइंट भी यही है। मान लो आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इनिशियली 10 था और फाइनल भी 10 था, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है। स्पीड एंड वेलोसिटी, वो उसका डिफरेंस देखने वाले हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में, यानी 1 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे किलोमीटर पर आवर होता है ना हमारी रिकॉर्डिंग, किलोमीटर पर आवर मतलब कि 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आप कितने मीटर चल रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्पीड होती है। जैसे ऑडोमीटर पे गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, व्हीकल्स वगैरह जो होती हैं, ऑटो, वो ये मोटर बाइक वगैरह जो होती है, ये सब उसका डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, 60 किलोमीटर बोलते हैं। इसका मतलब कि वो क्या है, 1 घंटे में 60 किलो, अगर मैं ये बोलती हूँ इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी 1 घंटे में वो गाड़ी कितना चलती है, 60 किलोमीटर चलती है। वहीं पे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी सेम ही है, पर इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ये स्पीड ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट, जो स्पीड की ऐसा यूनिट है वो अपने पास क्या होती है, किलोमीटर पर आवर्स होती है, और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है लिखा हुआ, पर आप ये लिख लो, किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी की भी सेम ही होती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मोशन, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टाइप ऑफ मोशन क्या है, 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर वो 100 किलो का, यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रक आपको जो दिख रहा है, 0 से लेकर के 100 किलोमीटर चलने के लिए अगर ये 1 आवर का टाइम लगा रहा है, फिर से 100 से 200 पे आने के लिए 1 आवर्स का टाइम लगा रहा है, फिर 200 से 300 पे आने के लिए 1 आवर्स का टाइम लगा रहा है, मतलब कि 100 मीटर का जो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में अगर वो कंटिन्यू कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है।
अगर मान लीजिए जो ये ट्रक है, हर एक यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लगाया, पर यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटा लगा दिया, और यहाँ से आने में 1.5 घंटा लगा लिया, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस तो सब में 100 किलोमीटर का ही है, लेकिन वो टाइम अलग अलग लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि वो क्या कर रहा है कि 1 घंटे में कहीं वो 10 किलोमीटर ले रहा है, मान लीजिए ये 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलता है, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम सिंबल्स कुछ देख लेते हैं। सिंबल्स डिस्टेंस के लिए जब भी आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कौन कौन से सिंबल किस किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। ऐसे यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए, इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कार है, तो जिस वेलोसिटी में वो शुरू करेगा उसको हम बोलेंगे यू, इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लीजिए ट्रैवल करके वो यहाँ पे आ गया है, ट्रैवल करके यहाँ पे आया है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमने उसे क्या मान लेना है, वी मान लेना है। तो फाइनल वेलोसिटी v, टाइम को t, एक्सेलरेशन a, स्पीड को वेलोसिटी, स्पीड की ये रहने दीजिए आप, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये वाली चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो इसके सिंबल्स को आप प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, ताकि वहाँ पे जब हम यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वाला पार्ट हमारा रह गया था, वो देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि जो उसकी वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना, मान लीजिए ये अभी आप 60 किलोमीटर पे चल रहे थे, ठीक है, फिर आप 40 किलोमीटर पे चलाने लग गए, फिर आप 20 किलोमीटर पे चलाने लग गए हो, तो 40 से आप 60 से आपने क्या किया, 40 किलोमीटर की स्पीड पे आ गए, 40 से आप 20 किलोमीटर की स्पीड पे आ गए। तो यही चीज़ है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, पहले आप 60 की स्पीड से चल रहे थे, फिर आपने 40 की स्पीड से चलाया, और ये कितना टाइम लिया, इसके लिए मान लीजिए आप 1 आवर्स का टाइम लेते हो, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 20, आपका एक्सेलरेशन 20 हो जाएगा। ये देखिए आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, पहले 60 पे थी, अब 40 पे हो गई है, 1 घंटे में 20 का इसका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन को हम ए से डोनेट करते हैं, यू वी क्या हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी, यू क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या हो गया टाइम। हमेशा यू अपने पास इनिशियल, बी अपने पास फाइनल, टी अपने पास टाइम हो गया। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपने बाइक को देखा होगा एक्सेलरेट, हम जो ये सुना होगा कि बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है कि हम एक जगह रुके रहते हैं लेकिन बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट मतलब स्पीड उसकी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रही है, ब्रेक भी लगाया होता है, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा रहे होते हैं, वही एक्सेलरेशन है ये, कि आप इनिशियल और फाइनल जो डिफरेंस है टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रुक जाती है, और आप जब बढ़ा रहे होते वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ज़ीरो भी हो सकता है, आप ना बढ़ाओ, है ना, आप ना बढ़ाओ, आप स्पीड उतनी रहने दो, कांस्टेंट ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है इनिशियल पॉजिटिव क्या होगा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी। मान लीजिए आपने 40 किलोमीटर से चलाना शुरू किया है और 60 किलोमीटर पे आप चला रहे हो, तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो हम इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसी तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि आप पहले 60 पे चला रहे थे, अब आप 40 पे चला रहे हो। आपको ये बात समझ में आ रही है ना, आप क्या कर रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा था और यहाँ पे नेगेटिव, इसी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। यू नो इट, पिछले वाले पेज में हमने अभी भी पढ़ा है। नेक्स्ट
टाइम जो मोशन है हम उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अभी हमने डिस्टेंस पढ़ लिया है, टाइम पढ़ लिया है। आपको ये फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा, आपको ये वाला टाइम डिस्टेंस ग्राफ, ये एक यूनिफॉर्म के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। यूनिफॉर्म पता ही है आपको कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। अब देखिए आपने ये एक्स और वाई ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये अपने पास एक्स एक्सेस होता है, ये अपने पास वाई एक्सेस होता है, ये ऑलरेडी आप सबने पढ़ रखा है। अगर मैं एक्स एक्सेस को टाइम ले लूँ, वाई एक्सेस को क्या ले लूँ, स्पीड ले लूँ। ये एम यहाँ पे टी एस का मतलब है एस टाइम को सेकेंड में लिया गया है, एस एम का मतलब है कि जो डिस्टेंस है उसको मीटर में लिया गया है। तो ये देखिए टाइम 1 पे मान लीजिए जब 1 आवर्स था तो मेरा, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, इसी के ऊपर बना के दिखाती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 आवर्स में आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, अगले 1 आवर्स में भी 10 किलोमीटर का ही होगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन आपको याद है ना, मतलब कि अगर पहले में यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 100 किलोमीटर, यहाँ पे 200 किलोमीटर, यहाँ पे 100 का करा, यहाँ पे 200 का, फिर यहाँ पे 300 का, 1 आवर, 3 आवर, 4 आवर। जब 1 किलोमीटर चल रहा था तो 10 किलोमीटर चला था, या फिर 0 किलोमीटर, 0 तो नहीं ले सकते, 100 किलोमीटर ले लीजिए। जब सेकेंड आवर 2 घंटा हो गया तो वो 200 किलोमीटर चल चुका था, जब 3 घंटा हो गया तो वो 300 किलोमीटर चल चुका था, जब 4 आवर्स हो गया तो वो 400 किलोमीटर चल चुका था। ये तो क्या है, इसका ग्राफ है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। पहले 100 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 300 किलोमीटर। 1 आवर्स में 100 किलोमीटर चला, 2 आवर में, दूसरे घंटे में 200 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 300 किलोमीटर। तो इन सब को मिला करके ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है।